Hello everyone. In this video, we will discuss about the nucleolus and the function of the nucleus. In previous lecture, we will discuss about the structure of nucleus, जिसमें हमने देखा था कि the outermost covering of nucleus is known as nuclear membrane, जो कि हमारे न्यूक्लियस को कवर करती है एंड एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा फ्लूइड जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लास्ट. इसके अलावा हमने देखा था, जो आप लोग ब्लैक कलर में नेटवर्क देख पा रहे होंगे, थ्रेड लाइक मींस धागे नुमा, इन्हें हमने बोला था क्रोमैटिन. और जब ये क्रोमैटिन डेंस हो जाते हैं, ये कब होगा? बिफोर द सेल डिवीजन. हम उन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम. इसके अलावा यहाँ पर ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, पहले तो हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर भी जो आप लोग राउंड शेप का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, एकदम कंडेंस, दिस इज द न्यूक्लियोलस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोलस. इट इज द स्मॉल राउंड एंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर. तो स्मॉल और राउंड है, वो तो दिख रहा है. व्हाई वी आर कॉलिंग इट ग्रैन्युलर. ग्रैन्युलर का मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है. मीन्स जैसे हमारे दाने होते हैं ना, corn like structure, same as. Apart from this, each nucleus contain one or more nucleoli. यानी कि हमने देखा कि हमारे पास क्या सेल है, उस सेल के अंदर प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियस. अब इस न्यूक्लियस में भी क्या हो सकता है, या तो हमारा न्यूक्लियस एक न्यूक्लियोलस कंटेन करके रख सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी भी सेल हैं जो कि एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस कंटेन कर सकती हैं. और जब एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं तो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलाई. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. देयर आर टू थिंग्स टू बी नोटेड. द फर्स्ट वन, न्यूक्लियोलस कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन. यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोलस है, इसने एक चीज कंटेन करके रखी है, आरएनए. आरएनए होता है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड. इट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. हम इसे अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे. The second thing, it also contain the protein. और ये प्रोटीन सेम वैसे ही होंगे जैसे हमने देखा था राइबोसोम में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसमें भी स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे वो प्रोटीन स्टोर कर रहे थे, सेम प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट होंगे, हमारे न्यूक्लियोलस में. नाउ द सेकंड थिंग, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय 5 डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम. प्रोटीन तो समझ में आ गया कि नॉर्मली जैसे हमने देखा था राइबोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वैसे ही इसमें है. बट अब इसमें हमारा आरएनए कैसे बनता है? तो जो हमारे आरएनए का सिंथेसिस है, यानी कि फॉर्मेशन है, इट इज बाय 5 डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम. जो हमने कल देखा था, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हर सेल में प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट दी रिप्रोडक्टिव सेल. तो ऐसे ही ये जो क्रोमोसोम है, इनमें से उन 23 में से कोई 5 जो रहते हैं, वो किसका सिंथेसिस करते हैं, आरएनए का. अब ये जो आरएनए कहां पर सिंथेसाइज हुआ, हमारे न्यूक्लियोलस में. अब ये यहीं पर क्या होगा, पहले तो स्टोर होगा, स्टोर इन न्यूक्लियस. आफ्टर दैट ये जो आरएनए रहता है, ये होता जाता है कंडेंस. हमारा आरएनए क्या होता जाएगा, एकदम कंडेंस. और जैसे ही एक कंडेंस होता जाता है, ये फॉर्म करता है सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ओके, अब सब यूनिट क्या है? सब का मतलब हमेशा नीचे या छोटा आप बोल सकते हो, लिटिल, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उससे नीचे वाला, कांस्टेबल, सब कांस्टेबल. ऐसे ही यहां पर हम देखें तो राइबोसोम को हम कर लेते हैं एक बड़ी यूनिट हमने ले ली. तो इसकी सब यूनिट मतलब, जैसे अगर हम सपोज करें हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये यहां से पूरी क्या है, एक यूनिट, एक बड़ी यूनिट. अब लेकिन इसमें देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 है, ये होगी इसकी सब यूनिट्स, यानी स्मॉल यूनिट्स. तो एक लार्ज यूनिट के स्मॉल कंपोनेंट्स को हम बोल सकते हैं सब यूनिट. तो हमारी राइबोसोम की सब यूनिट कौन बनाता है, यही आरएनए. अब ये जो सब यूनिट्स बनी, ये तो बनी है न्यूक्लियस के अंदर. उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पर बन गई, अब सब यूनिट जो है वो कहां पर ट्रांसपोर्ट होती है, साइटोप्लाज्म में. और जैसे ही यहां से अभी कहां जाएगी, साइटोप्लाज्म में हमारी सब यूनिट.
अब ये सब यूनिट क्या होती है, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब होता है मिलना एक साथ, यानी कि ये सब यूनिट्स एक साथ मिल जाएंगी, देन क्या फॉर्म करेंगी, वन राइबोसोम। दे फॉर्म वन राइबोसोम। इसको और अच्छे से आप कैसे समझ सकते हो, जैसे एक वो चैन होती है ना, चैन, आप कोई भी चैन देखना नॉर्मली जो फीमेल्स पहनी रहती हैं, उन चैन को आप देखोगे तो चैन तो पूरी इतनी बड़ी होती है, लेकिन उस चैन में भी देखना कि वो ऐसे कुछ छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर एक दूसरे से ज्वाइंट होके उस लार्ज चैन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो चैन है वो है राइबोसोम, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं दीज आर कॉल्ड सब यूनिट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इससे पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन क्या बोलते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की पूरी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, सेम एज जो हमारा न्यूक्लियस होता है इस सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। द फर्स्ट वन, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। कंट्रोल तो सब लोग समझिए, कंट्रोल करना, और मेटाबॉलिज्म क्या है इसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेटाबॉलिज्म मींस ऑल द इंटरनल रिएक्शन विच आर हैपन इनसाइड द बॉडी और सेल, यानी कि इस सेल, एक सेल है उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप से, एक हो सकता है एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। इनको भी हमने डिस्कस किया था, एना से एड निकाल सकते हो, मींस जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर किसी एक चीज का फॉर्मेशन करें, एनाबॉलिज्म ऐड करना। जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन अपन ने देखा था 20 अमीनो एसिड से, सेम एज ग्लूकोज, इसमें ऑक्सीजन वाटर सब मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। और ये क्यों होता है, हमने खाना खाया तो अब क्या होगा कि ये हमारी जो बॉडी रहती है उन अमीनो एसिड को प्रोटीन के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कर लेती है, ताकि हमें जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें ये फिर से क्या होते हैं, आफ्टर दैट ये अगेन होते हैं ब्रेक डाउन। तो दिस इज नॉन एज कैटाबॉलिज्म। यानी कि आपने जैसे ही खाना खाया तो ये क्या होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो गया, फिर आपको आधा घंटे बाद मान लो भागना है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप तो फिर से खाना खाओगे, तो उस टाइम क्या होता है कि यही चीजें जो होती हैं ब्रेक डाउन होती रहती हैं। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल उपवास, फास्ट जितने लोग भी रहते हैं। अब कभी आप लोगों ने सोचा कि दिन भर भी कई लोग खाना नहीं खाते, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, एक्चुअली में हमारी बॉडी में ये चीजें ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं, और जब जिस व्यक्ति का फास्ट रहता है उस दिन यही चीजें ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ओके, द सेकेंड वन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसे भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमारे न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है, एमआरएनए, और वो एमआरएनए क्या करता है, मैसेज करता है। क्या मैसेज करता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। 10 है अननेसेसरी जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और 10 होते हैं नेसेसरी, मीन्स जो कि अब हम खाना खाएंगे तब मिलेंगे। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है एमआरएनए, वो क्या करता है कि हमारे टीआरएनए को मैसेज करता है कि हमने क्या किया है, किसी ने भी खाना खाया है तो 10 नेसेसरी अमीनो एसिड आ गए हैं। फिर ये टीआरएनए रहता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट आरएनए, ये उन 10 को भी क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है, और ये दोनों 10 मिलके हमारा एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं। द थर्ड वन इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। एक्चुअली में तीनों एक ही चीज है, क्योंकि जो सेल डिवीजन होगी वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सेल डिवीजन है क्या, सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल बन जाना, यानी कि एक सेल है तो यही सेल अगर किस में, दो में कन्वर्ट हो रही है तो इसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन। और सिंपल सी बात है कि अगर ये सेल डिवाइड होंगी तो यहाँ इंक्रीज होगा, फिर ये दो में फिर इंक्रीज होंगी, ये फिर इंक्रीज होंगी, तो ऐसे कर करके हमारी बॉडी की होती है ग्रोथ। कैसे, नॉर्मली उन्होंने बताया था ना, द जर्नी फ्रॉम बेबी टू बेबी। एक वो बेबी जो कि एक्चुअली में होता है जिसे हम इन्फेंट्स बोलते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, और एक वो जो आजकल 40 50 साल के हो रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ हो रही है बच्चे से बूढ़ी बनने तक का सफर, जर्नी फ्रॉम बेबी टू बेबी,
ड्यू टू द सेल डिवीजन, या फिर किसी को चोट लगती है स्किन में, तो जो घाव कैसे भर रहे हैं, द रीजन इज दैट सेल डिवीजन। तो ये पर्टिकुलरली ये भी काम किसका रहता है, हमारे न्यूक्लियस का। इसमें दो टाइप का, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली। माइटोसिस जो होता है, इट हैपन और अकर इन ऑल दी सोमैटिक सेल, यानी कि ये हाथ पैर ये जितनी भी सेल हैं इन सब में होगा हमारा माइटोसिस। और मियोसिस होता है पर्टिकुलरली हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, आफ्टर दैट इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। नाउ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए है, ये तो हमने अभी देखा, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस कि क्या करना, सबसे पहले आरएनए की सब यूनिट बनाना। ओके, सिंथेसिस ऑफ आरएनए करेगा और फिर किससे, 5 डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और नेक्स्ट यही सब यूनिट इसका फॉर्मेशन करती हैं राइबोसोम का बाय दी। और ये अब जो राइबोसोम बना है, राइबोसोम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक तो हमने राइबोसोम अलग से पढ़ा था, उसमें भी हमने इसका फंक्शन देखा था, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा एक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी रफ इसीलिए तो बोल रहे थे क्योंकि उसके सरफेस पर क्या थे, ऐसे राइबोसोम अटैच्ड थे, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। और यही राइबोसोम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि हमने अभी देखा 10+10 अमीनो एसिड को जोड़कर। तो एक फंक्शन इसका ये हो गया। द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल सेल डिवीजन थ्रू सीड, यानी कि अभी हमने बताया कि जो हमारी ग्रोथ हो रही है फ्रॉम बेबी टू बेबी बाय द सेल डिवीजन, लेकिन अब इसको रुकना भी जरूरी है, नहीं तो कैंसर कॉज करेगा अनकंट्रोल ग्रोथ अगर होगी। जैसे ये मेरा नॉर्मली हाथ है, इसकी अभी ग्रोथ नॉर्मल सेल डिवीजन है। सपोज करो कि इसमें अब ये क्या हो जाए, थंब की ग्रोथ एकदम रुके ही ना बढ़ता ही जाए, तो प्रॉब्लम कॉज करेगी। या फिर कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर एनलार्ज होगा, दैट्स व्हाई उसका जो हमारा कंट्रोल हो रहा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो कंट्रोल करता है सेल डिवीजन, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ जीन्स। जीन्स हम अलग से पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो। यहाँ पर हेरिडिटरी मैंने पहले बताया था, अनुवांशिकता, यानी कि एक इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पेरेंट से डॉटर में जा रही है ना, यानी कि पेरेंट से संतानों में। तो इसे सबसे अच्छे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे अब कोई भी बच्चा हो रहा या हम जो पैदा हो रहे, तो अब हमारी बॉडी को कैसे पता चल रहा कि ये जो हमारी बॉडी अब जन्म लेने वाली है, किसी भी जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके 2 ही हाथ होने चाहिए, या 2 ही पैर होने चाहिए, 2 ही आंखें होने चाहिए, हमारा जो माउथ है वो यहाँ, ईयर है जो यहाँ होने चाहिए। ये पूरा स्टोर करके रखता है हमारा न्यूक्लियस। इसके अलावा इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर में भी डीएनए का काम होता है। तो ये जो स्टोरेज और ट्रांसमिशन यही कंट्रोल करता है। अब अगर हमारा न्यूक्लियस ना हो या फिर डीएनए अच्छे से वर्क ना करे, तो कुछ में क्या हो जाए, कई बार क्या होता है कि ये जो डीएनए है या न्यूक्लियस में डिसफंक्शनिंग आ जाती है, कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है, कोई छेंगर हो जाता है, आप देखना किसी किसी में पूंछ आ जाती है, पूंछ वाला रेयर है बट होता है। इसके अलावा अगर हमारा ये डीएनए अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है या न्यूक्लियस, तो क्या होगा, सपोज करो हमारा पूरा रहता है ना कि हम खा यहाँ से रहे हैं, सुन यहाँ से रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता कि अब कुछ भी बन गया कि इंसान यहाँ से खा रहा और यहाँ से सुन रहा। तो ये जो सभी प्रोसेस हो रही हैं कि हम यहीं से खाते हैं, यहाँ से सुनते हैं, आंख से देख रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि हमारी बॉडी में ब्रेन सेम एज उतना ही इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस फॉर द सेल। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।